की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। वो ख्वाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए खुशी से हम फिर से एक साथ सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु ईश्वर की ओर देखते हुए सच्चे मन से पूरे दिल से मुंह खोलकर धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, आज का दिन आपका कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर जब हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं, जब ईश्वर के सामने हैं, तो उसे धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, जो भी आपके साथ हो रहा है और जैसा भी आपका दिन शुरू हुआ है। अगर वो बुरा शुरू हुआ है तो उसे इस समय ईश्वर को समर्पित करें और उस बात की टेंशन ना लेते हुए उसे धन्यवाद दें। और अगर अच्छा शुरू हुआ है तो फिर से उसे धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, आज अपने सारे टेंशन्स को, अपनी सारी प्रार्थनाओं को हम लेकर आए इस समय ईश्वर के सामने। आपकी बहुत सारी मन्नतें होंगी, प्रार्थनाएं होंगी, घर को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, बीमारियों को लेकर, किसी के मन परिवर्तन के लिए होंगी आपकी प्रार्थनाएं। और आप आज ईश्वर के सामने उपस्थित हैं शायद इस सवाल से कि मेरी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही प्रभु। मैं कब से आपसे प्रार्थना मांग रहा हूँ प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुन क्यों नहीं रहा है प्रभु। आज ईश्वर आपसे कहना चाहता है कि तुम मेरा नाम लेकर पिता ईश्वर से जो भी मांगोगे मैं उसे पूरा करूँगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे मन में ये सवाल आता होगा कि हम यीशु का नाम लेके प्रार्थना कर रहे हैं तब भी वो पूरा नहीं हो रहा है। हमारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइए उन सब प्रार्थनाओं को इस समय भूलकर अपने इस डाउट के लिए, अपने इस अविश्वास के लिए जो आप पूरी तरह ईश्वर पे कर नहीं पा रहे हैं, उसको समर्पित करें। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर की इच्छा ईश्वर के समय के हिसाब से एकदम सही वक्त पर पूरी होती है। आप कितना भी चाहे कि ये आज हो जाए, कल हो जाए, ईश्वर की इच्छा अनुसार और ईश्वर के समय के अनुसार अगर वो इस क्षण होना होगा तो वो इस क्षण होगा, और अगर वो अगले महीने होना होगा या 3-4 दिन बाद होना होगा तो वो तभी होगा। आइए इस समय अपने विश्वास को ईश्वर में बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। इस समय प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करना सीख पाए, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं करता है, जो करता है अच्छा ही करता है। एक कहावत भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ईश्वर जो करता है, अगर आप उसमें विश्वास करते हैं, मांगते हैं, तो वो अच्छे के लिए ही करता है और सही समय पर करता है। आइए अपने अविश्वास को इस समय समर्पित करें। उस यीशु नाम से प्रार्थना मांगने के लिए, उस यीशु नाम से सामर्थ्य से भरने के लिए इस समय अपने आप को समर्पित करें। उस सहायक आत्मा को, पवित्र आत्मा को, जिसने उन शिष्यों को पेंतकोस्त के दिन प्रार्थना करना सिखाया, जिसने उस पौलुस को उस भीड़ के सामने बोलना सिखाया,
जिस पवित्र आत्मा ने उन शिष्यों में जो डरे थे, सहमे थे, एक आग ऐसी पैदा की, एक ऐसा विश्वास पैदा किया कि पूरी दुनिया हिल गई थी। आइए आज हम अपनी दुआओं को नहीं बल्कि अपने विश्वास को समर्पित करें, ताकि हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना मांगे तो ऐसे विश्वास से मांगे कि उस समय पूरी हो जाए। आइए अपने आप को पवित्र आत्मा में समर्पित करते हुए एक पूरे विश्वास हम में होने के लिए, हम ईश्वर में भरोसा कर सके, डाउट ना करें, इसके लिए आइए इस समय पवित्र आत्मा से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए अपने जीवन में बुलाते हुए गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उन सारी प्रार्थनाओं में मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, एक शब्द है। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में विश्वास बढ़ाने के लिए, पवित्र आत्मा, उस यीशु नाम में भरोसा करने के लिए मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। एक साथ गाएं। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे। हाथ उठाते हुए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, विश्वास के साथ मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, एक साथ गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, अपने हाथ बढ़ाने में, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे। अपने हाथ बढ़ाते हुए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, मेरे प्यारे प्रभु, तेरे लिए इस समय उठाता हूँ। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुट
घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता पूरे विश्वास से हाथों को उठाते हुए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ फिर से। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे, अपने सरों को झुकाते हुए पूरी विश्वास के साथ उससे दुआ करते हुए अपने सरों को झुकाते हुए प्रार्थना करें। मैं सर झुकाता हूँ, हाथों को उठाए स्तुति करे, आराधना करे। समय पवित्र आत्मा से इस समय स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए सरों को झुकाते हुए इस समय पवित्र आत्मा को अपने जिंदगी में पूरी तरह बुलाते हुए स्तुति करे, आराधना करे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु, तुझे छूना चाहता हूँ, तुझे अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूँ प्रभु। मुझ पर दया कर दे यीशु, मैं यीशु तेरा दीवाना हूँ प्रभु। आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, यीशु तेरी महिमा करता हूँ। मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। यीशुआ यीशुआ, मैं दीवाना तेरा। आई एक सदन, तू कीमती खजाना मेरा। यीशुआ यीशुआ, मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। यीशुआ प्रिय भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 32 से लेकर 38 तक। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अपदूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अपदूत को निकाला और गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अपदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे।
प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हमने वचन में सुना कि प्रभु यीशु बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त को यीशु के पास लाए और उन्होंने उनको चंगा किया, और लोग जो वहाँ पर थे वो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं कि इस्राएल में ऐसा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन वहाँ पर जो फरीसी थे वो इस बात को हजम नहीं कर पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और वे कहते हैं नहीं नहीं, ये तो इनकी शक्ति नहीं है, इन्होंने बेलजेबुल की सहायता से, नरकदूतों के नायक की सहायता से ऐसा किया है। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु ये स्वयं कबूल करते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में वे कहते हैं कि जो बातें मैं कह रहा हूं वे मेरी बातें नहीं हैं, मेरे स्वर्गीय पिता की बातें हैं। मैं जो कुछ भी करता हूं वो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार करता हूं। उन्होंने कभी भी अपने किसी भी बात का, अपने किसी भी काम का श्रेय खुद नहीं लिया। तो यहां कोई तुक ही नहीं बनता है उन्हें यह कहने के लिए कि ये उनकी शक्ति नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति को किसी और व्यक्ति के लिए एट्रीब्यूट करना, उनके स्वर्गीय पिता को नहीं लेकिन दूतों के नायक को एट्रीब्यूट करना, ये फरीसियों की बड़ी भूल थी। प्यारे साथियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु की सेवकाई के बारे में। सबसे पहली बात है प्रभु यीशु के सेवकाई का तरीका, उनका मेथड, उनकी रणनीति। क्या है उनकी सेवकाई की रणनीति? क्या है उसका मेथड? क्या है उसका तरीका? वे स्वयं घर घर, नगर नगर, शहर शहर गए। वो खुद उन लोगों के बीच में गए। वे कहीं तंबू लगाकर नहीं बैठे, कहीं मंच सजाकर नहीं बैठे, कहीं पर कन्वेंशन नहीं बुलाया। ये भी तरीके हैं, लेकिन प्रभु यीशु का तरीका देखिए, वो खुद गए। प्यारे साथियों, लूकस 19:10 में प्रभु का वचन कहता है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। तो जो कोई खो गए हैं, खोए हुए व्यक्ति, हम उन्हें खो गए इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें वापस अपने घर आने का रास्ता नहीं पता है। यदि उन्हें वो रास्ता पता है तो वो खुद ब खुद आ जाते हैं, वो खोए हुए नहीं कहलाते हैं। खोया हुआ व्यक्ति वो है जो रास्ता भटक गया है, जो दिशाहीन हो गया है, जिसकी बुद्धि मारी गई है, जिसकी आंखों के सामने पर्दा है, जिसकी आंखों के सामने अंधकार है, वो व्यक्ति खोया हुआ है। प्यारे साथियों, यदि कोई व्यक्ति खो जाता है तो और कोई उसे खोज करके लाते हैं। उसे ढूंढने वाला व्यक्ति वो होता है जिसे रास्ता पता है, कहां से उसको लेकर के वापस अपने घर आना है। जानकार व्यक्ति। प्रभु यीशु पिता के घर का रास्ता जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं जो खो गया था उसको ढूंढने के लिए मैं आया हूं। और ढूंढने के लिए उस स्थान पर, उस जगह पर जाना होता है मेरे भाई मेरी बहन, जहां पर इंसान खोया हुआ है। कोई शराब यदि खो गया है तो उसको शराब की स्थिति में वहां जा करके वो शराब की परिस्थिति से उसको उठा करके लाना है। कोई भाई कोई बहन किसी भी प्रकार की अश्लीलता में खोया है तो उसको उस परिस्थिति में से उठा करके लेकर के आना है, तो उसके पास जाना पड़ेगा। वो खुद ब खुद आए, ये बड़ा ही मुश्किल काम है, ये बड़ा ही असंभव सा काम है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु का तरीका देखिए। ही वेंट वेयर द पीपल वर, ही वेंट इनटू द लाइफ सिचुएशन ऑफ द पीपल। उनके जीवन की परिस्थितियों में वे गए। वो मरियम मैगदलीना जो एक तरह से वेश्या थी, वो उसके पास जाते हैं और उनको वहां से वो पवित्रता की ओर लेकर के आते हैं। मत्ती जो नाकेदार पापी था, चुंगी घर में बैठा हुआ था, कर वसूली करता था, धोखाधड़ी करता था, भ्रष्टाचार में लिप्त था, अय्याशी में लिप्त था, प्रभु यीशु उसको वहां उसकी ऑफिस से उठा करके लाते हैं। जकेयुस जो नाकेदार था, उसको प्रभु यीशु बुलाते, उसके घर में जाते हैं और उसे कहते हैं आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु का तरीका है लोगों के बीच जाने का। प्यारे साथियों, हमें भी वही मिशन मिला है। संत मत्ती का सुसमाचार, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, वचन 18 से हम पढ़ते हैं,
प्रभु का वचन कहता है, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा का पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु सदैव हमारे साथ हैं और वो हमारे मिशन में हमारे साथ है। हमें हमारे मिशन को लोगों तक लेकर के जाना है, लोगों को बचाना है, लोगों का उद्धार करना है, लोगों को पाप में जिंदगी से बाहर निकालना है, लोगों को बुराई से बाहर निकालना है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, उनकी परिस्थितियों में जाना होगा। जिसी तरह पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा है, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु ने हमें भेजा है। इस दुनिया में हम सब भेजे हुए हैं एक मिशन पर। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। वही प्रभु स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन संख्या 15 में कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रभु कहता है, वह मेरा भक्त इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। हमें रक्षा देने वाला प्रभु, मैं और आप प्रभु का नाम जानते, प्रभु का नाम लेकर पुकारे, इसलिए प्रभु मेरे और आपके पास उपस्थित हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो रोग सैया में लेटे हुए इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपके उस रोग सैया में हैं, विश्वास करें, क्योंकि जो प्रभु मर्था से कहता है, मर्था यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी, वही प्रभु आज कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे कि मैं तुम्हारे पास उपस्थित हूँ, तुम्हारे बिस्तर में उपस्थित हूँ, तुम्हारे दुख में उपस्थित हूँ, तुम्हारे खुशी में मैं उपस्थित हूँ, तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगे। महिमा हमारे बीच में प्रकट होने वाला है। विश्वास करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु के नाम की दुहाई दे, क्योंकि प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में कहता है, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हे मसीह, हम तेरे पावन और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। अंतुनया दुंगदुंग को चढ़ाते हुए उसके जीवन में आ प्रभु, उसकी शारीरिक दुर्बलता में आ, उसकी शारीरिक बीमारियों में आ और उसे चंगाई प्रदान कर हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे मसीह, अनुराग डुंगडुंग को चढ़ाते हुए, माइकल क्रिकेटा को चढ़ाते हुए, उनके हृदय कमजोर है प्रभु, हृदय आघात हुआ है, हृदय की समस्या से पीड़ित हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग हृदय आघात होकर पीड़ित हैं। प्यारे प्रभु, अपने हृदय से बह निकले लहू के द्वारा समस्त हृदय रोगियों को धो डाल। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें तू खोल दे प्रभु और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। तू कहता है, मैं तुम लोगों को नया हृदय प्रदान करूंगा, मैं तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों में रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, अपना नया हृदय उन्हें प्रदान कर। उन भाई बहनों को जो हृदयाघात के डर से चल रहे हैं, जी रहे हैं प्रभु, चिंताओं में घिरे हुए हैं प्रभु, उन सभी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं फुलमानी सोरेंग को अर्पित करते हुए, हर प्रकार के शारीरिक एलर्जी से मुक्ति प्रदान कर, हर प्रकार के डिप्रेशन से, चिंताओं से छुटकारा प्रदान कर, अपनी इच्छा अनुरूप उसे सुयोग्य जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सतीश पॉल को अर्पित करते हुए प्रभु जी, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। और जितने भी
गठिए के दर्द से, जोड़ों के दर्द से प्यारे प्रभु जी, शारीरिक वेदनाओं से, शारीरिक घावों से इस समय पीड़ित हैं प्यारे प्रभु जी, दर्द से करा रहे हैं समस्त यात्रा करने वाले भाई बहनों के लिए, और जो एक्सीडेंट के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इस समय वेदना में है, हॉस्पिटल में प्रभु, उन सभी को चढ़ाते हुए चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए तेरे नाम की दुहाई देते हुए, मांगते हुए तुझसे याचना करते हैं ताकि तू उनके जीवन में और अपना सामर्थ्य प्रकट कर, महिमा प्रकट कर। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू है प्रभु मुक्तिदाता, तू है प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हे मसीह ईसा नाजरी, 38 साल से उस अर्धांग रोगी के पास आकर कहा, उठो अपना खाट ठीक करो और चलो फिरो। प्रभु तेरे मुख से निकली हुई वाणी से वह चलने फिरने लगा। जब तू पेतरुस की सास के पास आया और उसका स्पर्श किया, तब वह पूर्ण चंगी हो गई प्रभु, और तेरी सेवा सुसुरसा में लग गई। उसी प्रकार मरियम उस खेस जो इस समय पैरालाइज्ड है, रोगग्रस्त है प्रभु, तू आ जा, उसके बिस्तर में आ जा, उसकी रोग सैया में आ जा और उसका स्पर्श कर। जितने भी पैरालिसिस रोगी हैं प्रभु जी, उनके बिस्तर के पास तू आ और उन्हें स्पर्श कर, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु यदि तू उन्हें चंगा नहीं करेगा तो वे चंगे नहीं होंगे, यदि तू इनका उद्धार नहीं करेगा तो इनका उद्धार नहीं होगा। प्रभु हम दुर्बल और अयोग्य लोग तेरे पास आकर तुझसे निवेदन करते हैं, उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान कर, उनका स्पर्श कर। प्रभु तू ही कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है, यह तेरी वाणी है। रुचिता जिसकी आंखों में समस्याएं हैं, देखने में असमर्थ है, ब्रदर रिजो जिनकी आंखों की रोशनियां प्रतिदिन घटते ही जा रही हैं, उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर। ऐसे कितने ही अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले रोगी हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो जन्म से अंधे हैं, उनके ऊपर अपनी आप को महिमान्वित कर। ऐसे जन्म से ही कितने ही बच्चे हैं जिनको दुर्बल हैं प्यारे प्रभु, चलने में, बोलने में असमर्थ है, उनके ऊपर अपने आप को महिमान्वित कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। रुचिता के जीवन के समस्त तनावों को, समस्त चिंताओं को दूर करते हुए अपना सामर्थ्य प्रकट कर और उसे आर्थिक समस्याओं के में सामर्थ्य प्रदान कर, सहायता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं अंशुमन को चढ़ाते हुए, डॉक्टर रक्षा को चढ़ाते हुए प्रभु विश्वास में दृढ़ बने रहने की कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रेखा पन्ना को चढ़ाते हुए, जमीन से संबंधित समस्याओं में जो रुका हुआ है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसका वो पैसा उसे वापस मिल सके। जो समस्या है तेरे पावनी सामर्थ्यवान नाम के द्वारा उसकी समस्या दूर हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कैंसर के रोग से पीड़ित है, जो लकवा के रोग से पीड़ित है, जो हृदय के रोग से पीड़ित है, जो शरीर के अन्य ट्यूमर से, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, अंधे, बहरे, लंगड़े, लोले, जो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर में, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में है। प्यारे प्रभु जी ऐसे कितने ही भाई बहन हैं जो संतान के वरदान ना मिलने के कारण परेशान हैं। इन भाई बहनों को समर्पित करते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, हम अपने विश्वास पर नहीं बल्कि हम तेरी महान दया पर भरोसा रखकर एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर हम तेरी ओर हाथ बढ़ाकर हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए मांगते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना
आराधन 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 आराधन। प्रभु तूने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते। प्रभु तूने ही प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन संख्या 30 में कहा है तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा मसीह नाजरी के नाम पर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे, इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। महिमा महिमा होशाना हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा आराधना महिमा आराधना महिमा आराधना। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन में, आजा प्रभु आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में मेरे तन